नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है वो होने वाली है, जो आपके कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 के लिए संबंधित होने वाली है। अनुक्रमणिका के बारे में बात की थी, कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला अध्याय जो चल रहा था राजस्थान का इतिहास एक परिचय। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जो आपके 2025 और 2026 में होने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रश्न सीरीज होने वाली है, क्योंकि ये 0 लेवल से आपके शुरू होते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ से बनते हैं। तो इसी कड़ी में हमने 150 प्रश्न जो हैं वो कवर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जल्दी से लाइक कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइएगा, आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। पढ़ाई आप अच्छे से दबा करके करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। चलिए 150वां प्रश्न आता है, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया था? तो नैणसी के द्वारा बताया जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? नैणसी के द्वारा बताया जाता है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? तो राजसिंहा जो है वो राठौड़ों के आदि पुरुष माने जाते हैं। तबीयत बहुत ही ख़राब होने के बावजूद भी क्लास लेना अति आवश्यक है, क्योंकि समय की जो कमी है वो बहुत हो चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम सारे नज़दीक जो हैं वो आ चुके हैं। चाहे आपका बीएसएससी से लगा करके, चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्योंकि 2025 तो आपके मान के चलिए भर्तियों का वर्ष है, तो काफ़ी प्रश्न हैं जो यहाँ से बनने वाले हैं, इसलिए हमको जो सीरीज़ है वो लेकर के प्रस्तुत होना पड़ा है। अगला प्रश्न है, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? तो रावचूड़ा के द्वारा जो है वो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो रावचूड़ा की पत्नी थी। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर जो है वो किसकी पत्नी थी? रावचूड़ा की पत्नी थी। और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? रावचूड़ा के द्वारा जो है वो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया जाता है। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी थी? तो इनकी प्रेमिका थी दोस्तों अपने भारमली, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? रायमल के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, रायमल के साथ इसका विवाह करवाया जाता है। अपनी पुत्री का जो विवाह है, राव जोधा ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वो रायमल के साथ किया था। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था? तो वो बसाया जाता है 1459 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 1459 ईस्वी, रट के रखिएगा और याद जो आप करके रखिएगा। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों? मेहरानगढ़, ठीक है, जोधपुर। राव जोधा द्वारा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया जाता है, वो कहाँ पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यहाँ से बनता है चिड़ियाटूक पहाड़ी का। चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना था? राव जोधा को ही जोधपुर का सबसे पहला प्रतापी शासक जो है वो माना जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा जो है वो माना जाता है। 159वां प्रश्न है, जैसलमेर की राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो रूठी रानी के नाम से इनको जाना गया है। ठीक है, देखिए राव जोधा को जो है वो जोधपुर का पहला प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, किसने माना था? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो थे उनके द्वारा इसको माना जाता है। फिर प्रश्न था कि जैसलमेर के राव लूणकरण सर तो जगह है, जबकि लूणकरण की पुत्री जो है वो उमा दे थी, और उनका इतिहास में किस नाम से जो है वो नाम जाना जाता है? तो रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, रूठ के चले गए थे इसलिए। जैता और कुंपा किसके सेनापति थे? तो मालदेव के थे। एक तो प्रश्न आता है कि जैता, नापा, पोमा, पुंजा किसके जो हैं वो शिल्पकार माने जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो जैता और कुंपा किसके सेनापति थे? वो थे दोस्तों अपने मालदेव के। किस युद्ध में शेरशाह ने द्रूरता से मालदेव और उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया था? गिरी सुमेल का युद्ध जो होता है अपने 1544 में। किस युद्ध में शेरशाह ने जो है वो द्रूरता से मालदेव और उसके सेनापतियों के मध्य जो है वो अविश्वास उत्पन्न किया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न आता है अपना 162 नंबर का, राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था? तो राम और उदय सिंह का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राव चंद्रसेन को जो है वो अपने किन दो बड़े भाई थे, इनके राव चंद्रसेन की जो है दो बड़े भाई थे, एक तो राम और उदय सिंह थे। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन किसका पुत्र था? तो वो थे दोस्तों अपने मालदेव के। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को ही कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को। प्रश्न है, राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया था? तो राव सुखराज सूजा और देवीदास जो थे, इनके द्वारा राव चंद्रसेन का साथ जो है वो दिया जाता है।